Hi guys, I'm Harshita and this is day 2 of molecular basis of inheritance. फर्स्ट क्लास molecular basis की हो चुकी है जिसमें हमने introduction and DNA डिस्कस किया था. This is second class and इसमें search of genetic material and RNA world complete करना है हमें. तो लास्ट क्लास में मैंने जो आपसे एक फीडबैक चाहिए था दैट वाज कि आपको PYQ इन सब के साथ में करना है या फिर एक और अलग से क्लास शेड्यूल करूँ. सो आई हैव डिसाइडेड इन दिस क्लास हम PYQ करते हैं, साथ साथ दो टॉपिक्स करने हैं इस बार हमें. वन इज़ योर सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड अनदर इज़ योर आई गेस RNA वर्ल्ड. तो इन दोनों टॉपिक्स पे पहले पढ़ा के देन समझाकर देन वी विल गोइंग टू डू द PYQs. आज की क्लास थोड़ी सी अलग है. मैं बताती हूँ कि पहले ना हम क्या करते हैं, पहले हम रीड करते हैं देन समझते हैं. तो अब एक स्टेप और ऐड किया है जिसमें ना हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन से ही ऑलमोस्ट सब कुछ होना है कि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उसी से हमें रिजल्ट मिलेंगे. सो हमने क्या किया है कि जितनी जितनी लाइंस हम पढ़ रहे हैं ना उसकी हर एक लाइन से पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं साइड में. तो जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे हम ना, नेक्स्ट टाइम जब हम उसके ऊपर आएंगे तो वी विल गोइंग टू राइट द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस. उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी. और उसके बाद लास्ट में PYQ तो हमें सारे करने ही हैं इन सब टॉपिक्स के. आई गेस 22 ईयर्स के हैं. तो लेट्स स्टार्ट दिस. या सो आज हमें करना है कहाँ से करना है, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल से. ओके ओके. तो लास्ट क्लास में हमने कितना कर लिया था और ये पूरा कंप्लीट हो गया था. पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स ये पूरा कंप्लीट कर लिया था. आज हमें स्टार्ट करना है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल से. ओके तो let's start this, the search for genetic material. Even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition of for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but DNA act as genetic material took long to be discovered and proven. अब ये क्या कह रहा है कि न्यूक्लियन और मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस तो डिस्कवर कर दिया था, बट DNA को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया टू बी आइडेंटिफाइड एज अ जेनेटिक मटेरियल. बाय 1926 द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस had reached the molecular level. Previous discoveries by Mendel, Sutton and Morgan and numerous other scientists has narrowed the search of chromosomes located at the nucleus of most cells. But the question of what molecules was actually the genetic material has not been answered. So basically इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है कि एक तो दो आपको ये डिस्कवरीज याद रखनी है कि न्यूक्लियन किसने डिस्कवर किया, एंड अनदर इज कि इन बाय 1926 अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी, बट स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि जेनेटिक मटेरियल हैज नॉट बीन आंसर्ड. सो द नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब इसमें आज की क्लास में स्पेशल इज कि सी हमें ये करना है आज कि मैंने ना यहाँ पर आपके वो लिख दिए हैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कि ये आपके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू लाइन बाय लाइन. तो न्यूक्लियन डिस्कवर्ड बाय मिशर, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. अब नेक्स्ट टॉपिक इज अवर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फर्स्ट की किसने दिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. Transforming principle was given by Frederick Griffith in the series of experiment. और इन्होंने किस चीज को लिया था? Streptococcus pneumonia, a bacteria responsible for causing of pneumonia was witnessed. The transformation in bacteria
During the course of experiment, a living organism bacteria has changed in physical form. अब सी मैं आपको एक बार ना ये बता देती हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था. ग्रिफिथ सर ने एक बैक्टीरिया लिया, देन उसे एक स्मूथ कॉलोनी में वो करा, देन उसके अंदर ना इंजेक्ट कर दिया क्या, पहले एस्ट्रेन देन आर स्ट्रेन. जब उन्होंने एस्ट्रेन इंजेक्ट किया, एक माइस लिया. इफ यू रिमेम्बर ना, टॉम एंड वो कार्टून नेटवर्क पे कुछ आता था ग्रिफिथ नाम का. तो ग्रिफिथ का मतलब ग्रिफिथ रिजेंबल लाइक समथिंग लाइक माउस. तो इससे याद रखेंगे कि एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, माउस पे किया था. माउस के अंदर पहले एक एस्ट्रेन इंजेक्ट किया, देन एक आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया. जब एस्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस जो था ना वो मर गया, बट आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया तो माइस वॉज अलाइव. अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज एस्ट्रेन वाले उसमें एस्ट्रेन वाले में एक योर कोट प्रेजेंट थी, म्यूकस कोट, पॉलीसेकेराइड. इसकी वजह से माइस डाइड, बट आर स्ट्रेन में ये चीज प्रेजेंट नहीं थी. नेक्स्ट ग्रिफिथ ने क्या किया कि गरम कर दिया हीटेड एस्ट्रेन को. जब एस्ट्रेन गरम कर दिया ना, तो क्या नोटिस किया कि जो माइस था ना वो अभी भी जिंदा था. तो अब द फाइनल उन्होंने क्या किया कि एस में डाई, आर में अलाइव, हीट एस में बी अलाइव. तो अब ग्रिफिथ ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया. इन दोनों में तो अलाइव था माइस, तो माइस को प्रैक्टिकली तो जिंदा रहना चाहिए था. बट वॉट ही नोटिस्ड इज कि एस्ट्रेन, हीटेड एस्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन को जब दोनों को मिला के माइस में इंजेक्ट किया तो द माइस सीम टू बी डाइड. माइस मर गया. ठीक है. सो अब एक क्वेश्चन जो अराइज यहाँ पर ये करता है कि देयर वॉज सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रेजेंट जो हीटेड एस्ट्रेन और आर स्ट्रेन में कुछ तो ऐसा कर रहा है कि माइस जो ना मर जा रहा है. दैट्स द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो हमें पता लगाना है. अब हम एक बार ना इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं. इन 1928 ग्रिफिथ इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया, विटनेस्ड अ miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism bacteria has changed in physical form. When Streptococcus pneumonia bacteria are grown on a culture plate, some produced smooth shiny colonies, the S1, while another were rough, the R1. This is because S strain has a mucus polysaccharide coat but the R does not have. तभी आर शाइनी एंड योर स्मूथ है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन कोट, म्यूकस कोट मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड. बट आर रफ है बिकॉज उसके अंदर वो कोट प्रेजेंट नहीं है. माइस अफेक्टेड विद एस स्ट्रेन वाला माइस मर जाता है फ्रॉम निमोनिया infection, but mice affected by R strain does not develop pneumonia just because of this coat, mucus coat. Then here is कि Griffith was able to kill the bacteria by heating them. अब जब ग्रिफिथ ने उसे हीट करा तो क्या दिखता है कि he observed that heat killed a strain infected to mice did not kill it. When he infected a mixture of heated S and live R, the mice died. Moreover, he recovered living S strain from. अब लास्ट एक और जो वो थी कि living S strain was discovered in mice. He concluded that the S strain bacteria has somehow been transformed by heat killed S strain. The R strain bacteria has somehow transformed by heat kill S strain. Some transforming principle transformed from heat kill S strain enabled S killed S strain to synthesize smooth
ये क्या कह रहा है कि कुछ तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था जिसने क्या किया, हीट किल्ड एस ट्रेन को अनेबल किया, अनेबल मतलब कि मदद करी एस ट्रेन को क्या सिंथेसाइज करने में, पॉलीसेकेराइड कोट, स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट that was responsible to kill the mice. See, माइस तो सिर्फ एक ही कंडीशन पे मरा था ना जब एस्ट्रेन ऐड किया था, बट हीट किल्ड एस्ट्रेन ने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया कि जो आर स्ट्रेन था उसने प्रोड्यूस कर दिया आपका ये एस्ट्रेन विच वॉज डिस्कवर्ड इन माइस. ठीक है, तो सिंथेसाइज द स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट and become virulent. This must be due to transfer of genetic material. However, the biochemical nature of genetic material was not defined from his experiment. अब ये पूरा समझ में आ गया कि कैसे कैसे एस स्ट्रेन से मर गया, आर स्ट्रेन से नहीं मरा. देन हीट किल्ड एस स्ट्रेन से नहीं मरा, बट हीट किल्ड एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा ट्रांसफॉर्म किया जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने एस स्ट्रेन प्रोड्यूस किया एंड द माइस डाइड. ठीक है, बट बायोकेमिकल एविडेंस अभी तक इसमें नहीं मिले. द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रायर टू द वर्क ऑफ री मैकलॉड एंड MC Carty, the genetic material was thought to be protein. अब some genetic material, 3 साइंटिस्ट, इनके नाम आप याद रखेंगे, ऑसवर्ड, मैकलॉड, MC कार्टी. अब इन्होंने क्या कहा, दे वर्क टुगेदर एंड दे सेड दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डिस्कवर्ड टू बी प्रोटीन. They purified biochemical protein, DNA and RNA etc. from the heat-killed strain to see which one could transform living as strain. अब क्या किया इन्होंने, प्रोटीन लिया, DNA लिया एंड RNA लिया, तीनों को लिया एंड देखना था उन्हें कि कौन है ऐसा जो एस स्ट्रेन को, ओह सॉरी RNA लिख दिया मैंने, एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा है. They also discovered that protein digesting enzyme known as proteinase, RNA digesting RNase did not affected the transformation. मतलब protein digesting proteinase and RNase ये दोनों तो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इस क्राइटेरिया के लिए कि S से R कैसे बना, R से S कैसे बना, but DNA caused the transformation, hence concluded that DNA is the heredity material. ठीक है, dash is the transforming principle, DNA. अब आते हैं the genetic material is DNA पे. अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक PYQ में भी आ रखा है कि the unequivocal proof was that DNA is the genetic material. ये किसने दिया, आपकी हर्शी एंड चेज ने. अब इन्होंने किस उस पे वर्क किया, दे वर्कड विद वायरस इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियोफेज. ठीक है, अब इसका भी मैं एक बार बताती हूँ. इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर लिया था, दोनों को सेंट्रीफ्यूज कराया. आरएनए में आरएनए जो था ना आपका, वो फॉस्फोरस को ना, आरएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो इसको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को ये झेल गया, बट उसके अंदर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता, तो DNA वाज एब्सेंट इन रेडियो एक्टिव सल्फर. ओके, तो यही था इसका एक्सपेरिमेंट. हम एक बार पढ़ लेते हैं. देन द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल की DNA या RNA, ये देखेंगे आगे. ओके, so here they work with the bacteriophage attached to the bacteria
that the genetic material that entered the bacterial cell treated with viral genetic material as if it has, oh, एक second. The bacteriophage to bacteria and its genetic material that enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as if it was its own. Subsequently, manufacture more virus particles. Hershey and Chase worked on the discovery whether it is protein or DNA from the virus that entered the bacteria. अब enter बैक्टीरिया के अंदर जो एंटर करेगा वो उन्होंने देखा या तो वो प्रोटीन है या फिर वो डीएनए है. उन्होंने दे ग्रू सम वायरसेस on a medium that contained radioactive phosphorus, one with radioactive phosphorus and another with radioactive sulfur. अब क्या देखा उन्होंने? radioactive phosphorus and some another medium contained radioactive sulfur. Virus grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA but not radioactive protein. जो radioactive phosphorus में उन्हें मिला उसमें DNA तो था but protein was absent in this. Similarly, virus grown with radioactive sulfur contained radioactive protein. इसमें protein present था but DNA was absent. Why? Because DNA does not contain sulfur. Radioactive phages was almost to attach E. coli bacteria. Then, as the infected proceeds, the viral coat were removed from the bacteria and blended. The virus particle were separated from the bacteria. अब क्या किया? उसकी viral coat को हटा दिया and दोनों को अलग अलग कर दिया, separate कर दिया. Then they were centrifuge. Bacteria which are infected with viruses had radioactive DNA were radioactive. अब ये क्या कह रहे हैं? Bacteria which were infected by viruses had radioactive DNA. As DNA passed into the virus body, but bacteria that were infected by viruses that do not had it the radioactive protein because protein does not enter. अब बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि बैक्टीरिया लिया, उसके अंदर वायरस इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है, वायरस के अंदर इन्फेक्ट कर दिया. अब डीएनए तो मिल गया वायरस के अंदर बट प्रोटीन नहीं मिला. क्यों? बिकॉज प्रोटीन एंटर ही नहीं कर पाया उसको. वाई? बिकॉज प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल. डीएनए जेनेटिक मटेरियल था तो वो बैक्टीरिया की बॉडी से वायरस की बॉडी में ट्रांसफर हो गया. दिस वॉज द प्रूफ कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है बिकॉज जेनेटिक मटेरियल कैन ओनली पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. जैसे कि बैक्टीरिया की बॉडी से वायरस की बॉडी तक पहुंच पाया बिकॉज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया. हर्शे एंड चेज ने कैसे प्रूव कर दिया? आपका सल्फर एंड फॉस्फोरस लिया, ब्लेंडिंग कराई, अब बैक्टीरिया टू वायरस को, बैक्टीरिया से वायरस को इन्फेक्ट किया. अब उसे क्या पता चला कि रेडियो एक्टिव डीएनए तो पहुंच गया वायरस की बॉडी में बट प्रोटीन नहीं पहुंचा. प्रोटीन क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, तो वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पहुंच ही नहीं सकता. ठीक है. प्रॉपर्टीज मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए करना है हमें. From the foregoing discussion, it is clear that the debate between protein versus DNA, मतलब प्रोटीन तो नहीं है जेनेटिक मटेरियल. अब क्या है कि हर्शीज एंड चेज ने अनइक्विवोकल प्रूफ दे दिया. It became an established fact that DNA act as genetic material. However, it subsequently became clear that in some viruses RNA is a genetic material. अब RNA जेनेटिक मटेरियल तो है. अब ये देखना है किन किन वायरसेस में है. एक आपका टोबैको वायरस में है एंड एक आपका क्यूबी बैक्टीरियो
ये दो आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो ये आप याद रखोगे किस किस में आरएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल। सी क्वेश्चन ना हमेशा कम चीज़ों से आता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें तो बच्चों को पता होती है, तो हमेशा एनटीए वाले ना उन्हीं चीज़ों से ट्रिक करते हैं। Then answer some questions such as DNA is prominent and RNA perform as a messenger, adapter and catalytic properties भी होती है कुछ RNA की। अब here you can recall two chemical differences between DNA and RNA। अब अगर आपको एक परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल चाहिए ना, तो आपको ये चार चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज योर, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, रेप्लिकेट करता रहे वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को। सेकेंड इज कि केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। थर्ड इज कि स्कोप हो स्लो चेंजेस के। यहाँ ये याद रखना है कि चेंजेस कैसे स्लो म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन के चेंजेस हो। अनदर इज कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके कैसे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में। ओके, अब इफ वन एग्जाम्पल each required one by one because of rule based pairing and complementaries, both the nucleic acid DNA and RNA has the ability to direct their duplication। अब सी replication तो दोनों में possible है। DNA and RNA, the another molecule in the living system such as protein fails to fulfill the first criteria itself, but protein cannot replicate। तो प्रोटीन तो फर्स्ट ही उसमें आउट हो गया, तो प्रोटीन तो आपका जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता। अब परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल की रेस में 1 2 3 4 आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी है। अब देखते हैं, फर्स्ट चीज़ तो दोनों ने डीएनए एंड आरएनए फुलफिल कर ली कि दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज कि जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेट ऑफ लिविंग साइकिल, एज एंड चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब सेकंड क्या था कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो स्टेबल होना चाहिए कि वो लाइफ साइकिल, एज एंड चेंज इन फिजियोलॉजी से चेंज ना हो। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल very evict in Griffith transforming principle itself, that the heat which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of the genetic material. This now can be easily be explained in the light of DNA, that two strands being complementary if separated by heat comes together when approximate conditions are provided। अब क्या है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स है ना, वो सेपरेट हो सकते हैं अगर कंडीशंस प्रोवाइड हुई हैं। फर्दर, द 2OH ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स आरएनए लाइबल एंड इजीली डिग्रेडेबल। आरएनए इज नोन फॉर कैटलिस्टिक, हेंस रिएक्टिव। आरएनए जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, डीएनए is chemically less reactive and structural। DNA के कंपैरिजन में RNA ज़्यादा रिएक्टेबल है। DNA is more stable compared to RNA, but stability के अगर आप केस में देखो तो DNA wins, RNA loses। In fact, the presence of thymine in place of uracil confers additional stability to DNA। अब इसका प्लस पॉइंट इज कि रिमेंबर थाइमीन वॉज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरेसिल वॉज प्रेजेंट इन आरएनए, तो दिस गिव्स इट मोर स्टेबिलिटी कंपेयर टू आरएनए। अब आता है म्यूटेशन पे। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। इन फैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट फास्टर। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, द स्कोप फॉर स्लो म्यूटेशन। हमें कैसी देनी चाहिए थी, स्लो म्यूटेशन चाहिए थी, बट यहाँ पर आरएनए कैसी म्यूटेशन कर रहा है, आरएनए अनस्टेबल है इसलिए वो बहुत
तेज तेज म्यूटेट कर रहा है, तो आपके म्यूटेशन वाले में भी डीएनए तो आगे चला गया बट आरएनए पीछे रह गया। इसमें आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस इज इजीली, बट इसमें क्या है कि आपका मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स में ना ये आरएनए आपका आसानी से रेप्लिकेट कर देता है, बट डीएनए इज डिपेंडेंट और आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें डीएनए पीछे रह गया, बट इफ यू सी कि ओवरऑल डीएनए गेट 3 टिक्स एंड आरएनए ओनली गॉट 2, तो परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल की रेस में योर विनर इज डीएनए। ठीक है, अब इसका एक माइनस पॉइंट भी हम साथ में यहीं लिख लेते हैं कि डीएनए नीड्स आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड, ये हो गया, और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इन्वॉल्व्ड अराउंड आरएनए, दिस इज above discussed indicate both DNA and RNA can function as genetic material, दोनों कर सकते हैं, but DNA being more stable is preferred for storage of genetic information. Okay, तो final आपका विनर कौन सा हो गया? DNA. Okay, so our last topic is RNA world. RNA world करते हैं, बहुत छोटा सा ही है ये तो। अब आरएनए वर्ल्ड में क्या कहा था कि फॉर गोइंग डिस्कशन एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम अवेट विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल एवोल्यूशन, बट briefly we shall highlight some of the facts and point. RNA was the first genetic material. There is now enough evidence suggests the essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved from RNA. RNA is used to act as a genetic material as well as a catalyst. There are some important biochemical reactions in living beings that are catalyzed by RNA catalyst and not by proteins. But RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. Reactive था इसीलिए unstable हुआ. Therefore DNA is involved. DNA is evolved from RNA with chemical modification that makes it more stable. DNA being double stranded have complementary strand further resist changes by involving process. अब DNA जो है आपका that is double stranded, तो ये ज्यादा changes resist कर सकता है. ओके, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. अब सी हमें क्या करना है, ये अब आ गए हैं हम PYQs पे. PYQs कर लेते हैं. इस क्लास में PYQs इंक्लूड कर दिया है मैंने. सर्च ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल एंड सेकंड क्या था हमारा, RNA वर्ल्ड के. ठीक है, एक मिनट. सी 35 ईयर्स के PYQs है, 40 to 58 करने हैं. बुक भी यही रखी हुई है. मैंने ना एक फोटो वो कर दिया, वरना मेरे को सारे लिखने पड़ते, तो मैंने फोटो हमारी लगा दी इसमें. चलो स्टार्ट करते हैं PYQs करने. फर्स्ट इज योर द टर्म
चलो भाई। nuclein for genetic material was used by मिशेल। ये मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, फर्स्ट ही मैंने आई गेस आपको यही लाइन बताई थी। 2020 में ये PYQ आया हुआ है। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज फर्स्ट शोन इन, मेरे ख्याल से ये बैक्टीरिया में वायरस की फंगस एंड प्लांट्स तो नहीं था, तो इसका आंसर है आपका बैक्टीरिया में है। देखो ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। ये तो आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। 42 का आंसर इज दिस। फाइनल प्रोसेस, द फाइनल proof for DNA as the genetic material came from the experiment of the unequivocal proof was given by Hershey and Chase. Select the wrong statement. DNA stores genetic information, right? There is now enough evidence that essential process like metabolism, translation and spinning was involved around DNA act as ये गलत है आपका, बताओ क्यों? क्योंकि RNA act as catalyst। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये ना सारा NCERT में से आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो NCERT का। इफ द रेशियो ऑफ A+G is to T+C, the one strand of DNA is 0.6, what is the same ratio of complementary strands? तो इसका आंसर इज कि आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना एक दूसरे से। ठीक है, तो इफ यू सी कि ये आपके 0.7 है, तो ये हो गया आपका 7/10। तो इफ यू रिवर्स दिस 10/7, तो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.4। आंसर इज डी। A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below except। See, जैसे ये सारे क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें एक्सेप्ट लिखा होता है या फिर इनकरेक्ट लिखा होता है, जैसे इसमें रॉन्ग लिखा हुआ था, तो उसमें ना उसे हाईलाइट कर लेना पहले। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल, इट शुड बी अनस्टेबल। यही गलत है फर्स्ट वाला, बिकॉज दैट शुड बी स्टेबल, प्रोवाइड स्कोप ऑफ स्लो चांसेस म्यूटेशन हो गया ये आपका। एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी होता है, रेप्लिकेशन भी होता है, तो आंसर इज 1। नेक्स्ट इज टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑन 47 इकोलाई, नहीं विसिया फैक्ट। मेरे ख्याल से अभी तक ये हमने क्वेश्चंस करे नहीं है यार सेमी कंजर्वेटिव वाले उस पे, तो ये इसको भी छोड़ दो आप, अभी नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को भी। Which of the following RNA act as structure RNA as well as ribosomal RNA? ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करा अभी तक हमने। In C DNA which is double stranded, 70% of bases shown as cytosine, the percentage of other 3 bases are C adenine, guanine, cytosine। तो आपका जितना साइटोसिन प्रेजेंट है उतना ही ग्वानिन प्रेजेंट होगा, तो या तो ये ठीक हो सकता है या फिर ये ठीक हो सकता है, तो इनको तो पहले ही हटा देते हैं कि ये दोनों तो गलत ही होंगे। देन आपका 17 + 17 हो गया 34,
और 100 माइनस 34 हो गया आपका 6 एंड 6। अब ग्वानिन और साइटोसिन हमारे पता चल गए, एडेनिन एंड थाइमिन हमें पता करने हैं, दोनों इक्वली होता है तो 33 में प्रेजेंट होगा हमारा एडेनिन एंड ग्वानिन। तो आंसर हो गया आपका ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए? तो इसका आंसर हो गया आपका नॉट एप्लीकेबल टू आरएनए इज, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ये होना चाहिए, शार्गाफ रूल, क्योंकि ये जनरली डीएनए में होता है, योर ए प्लस टी इज इक्वल्स टू जी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 1। Transforming principle was discovered by Griffith. The unequivocal proof of DNA of genetic material was given on bacterial viruses whose experiment cracked DNA and discovered the trip of genetic code. I guess करा नहीं है बेटा, ये भी छोड़ देते हैं। Transformation experiment was first performed on pneumonia, 54. Similarities in DNA and RNA is both are genetic material, 54 नहीं, both are polymers and nucleotides. DNA synthesis can be especially measured by कपलेट टू लेबल, ये भी नहीं हुआ। इसका आंसर क्या होगा? हेमिडीन होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। रेडियोएक्टिव टेक्निक टू शो डीएनए इन डबल हेलिक्स स्टेज। Who proved that DNA is the basic genetic material? Griffith। नहीं नहीं नहीं, हर्शी एंड चेज। ठीक है, लो आपके पूरे हो गए ये PYQs भी इस टॉपिक के, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड के, और हमारी क्लास भी खत्म हो गई है अब। और इसकी आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। नहीं आया हुआ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या चीज़ अनक्लियर थी, क्या वापस समझाना है, वापस कुछ पढ़ना है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ द टॉपिक भी पूछना है, प्लीज गिव मी द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो एंड पढ़ते रहो, पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर अभी तक नहीं करा है तो। सितंबर इज ऑलमोस्ट एट आ ही चुका है सितंबर, बस सितंबर में हमें 6 चैप्टर करना है, हम वो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक एंड ओके, दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू।